तो ये बना दिया इसने ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब ये जो ब्रैकेट है ना, पहले इसको ओपन कर दिया, जैसे मैंने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, बी, और आपके पास जो है क्या बना भाई यहाँ पे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और फिर बन गया ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये बन गया ओनली ए, ओनली ए। तो इन्होंने क्या किया, ए माइनस मेंबर ऑफ बी माइनस मेंबर ऑफ सी। तो ये ओनली ए रहेगा ना हमारे पास, ना बी के मेंबर है ना सी के मेंबर है। तो इट लीड्स कि ए में से बी और सी दोनों के मेंबर हटा दो, यानी कि ए माइनस बी यूनियन सी हटा दो। तो यानी आपका डी ऑप्शन आ गया। क्लियर। अब इसमें जो कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अब आप यूनिवर्सल सेट बना लें। यूनिवर्सल सेट में आप बनाओ दो सेट, एक ये बना लिया और एक बनाया है आपने ये। क्लियर। तो अगर मैं शेड करता हूं, ठीक है, अगर मैं शेडिंग करता हूं इसको येलो से, ठीक, सपोज, और ये दूसरा कलर होगा हमारे पास। ओके जी, ये ऐसे शेडिंग होगी। क्लियर। ये दो तरीके के सेट आ गए आपके पास। अब मुझे यूं बताओ, ये जो सेट है ये वाला, ये a माइनस बी होगा, तो ये सेट क्या होगा, b माइनस ए होगा। तो फिर आप ये देखो, हमने दो सेट बना दिए, एक a माइनस बी और एक सेट बना दिया b माइनस ए। ये दो सेट ऐसे हो गए, ए में बी के एलिमेंट नहीं है, बी में ए के एलिमेंट नहीं है। ये जो दोनों सेट है ये बन गए डिसजॉइंट सेट, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड कर दूं तो एक नया सेट बनता है जिसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी। अब ये ए डेल्टा बी होता क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अब अगर हम इसकी बात करते हैं सेट ए की, इसमें बच्चों दो, इसमें सेट को आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर अभी शायद किया नहीं होगा, उसका यूज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सेट ए की, तो सेट ए क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेट ए जो बना आपके पास, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेट ए है वो इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज नंबर whose square is equal to 1। स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब वो बन गया +1 एंड माइनस में 1। और जो सेट बी है, इट इज सेट ऑफ ऑल दोज नंबर whose पावर 4 इज 1। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये होते हैं -1 1। ये अभी के लिए याद रखना, आयोटा एंड माइनस आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। मैं लिख देता हूँ एक बार, आपके काम आएगा। ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं आयोटा। ओके, और इसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि जो आयोटा नंबर है भाई, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, मतलब हमने एक नया नंबर, एक नई नोटेशन बना ली कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर हो नेगेटिव कैसे लेके आना है, आयोटा साथ में डाल देते हैं। तो अब बात हो रही है, हमने जो बात करनी है वो करनी है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए की। तो पहले तो आप a माइनस बी फाइंड करो। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो a में से b के एलिमेंट हटा दो, तो एम्प्टी सेट रह जाएगा। b माइनस a, तो b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो आयोटा और माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब हम अगर इसकी ये जो बात कर रहे थे a डेल्टा b की, तो वो तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए था।
तो भाई अब इसकी वैल्यू पुट करो, ए माइनस बी की एम्प्टी सेट यूनियन आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस अलोंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए था। अब क्वेश्चन ये है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट जो है आपके पास, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, वो है ए में 200, बी में 300, इंटरसेक्शन में 100, और ये देखो ये वैल्यू इट इज इक्वल टू 300। कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि उसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे हमारे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, अगर मैं यहां लिखना चाहूं n a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ नहीं किया था हमने कि भाई इसको मैं a यूनियन b करके होल कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो ये आ गया आपके पास नाइदर a नॉर b, नाइदर a नॉर b, इसका मतलब यही है ना जो आपने लिखा है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। अब एक काम करो, जो जो वैल्यूज पता है सारी पुट कर दो। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पता है 300, तो अब आप इसमें पुट कर दो 300। यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट इन्होंने क्या लिखा है, x लिखा हुआ, तो हम x ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो भाई ये बन गया आपके पास x। क्लियर? इसको हम x लिख देते हैं हर जगह, u नहीं लिखते, नोटेशन नहीं चेंज करेंगे हम, जो गिवन है वही लिखेंगे हम। माइनस a में एलिमेंट कितने हैं 200, b में कितने हैं 300, और इंटरसेक्शन में कितने हैं 100। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो बन गई 300 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x माइनस ये बन गया 400, तो यानी कि nx इज इक्वल टू 300 प्लस में 400 मीनिंग 700। ठीक है जी, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके बन गए हमारे यूनिवर्सल सेट में। In this particular question, we need to find all possible pair of a comma b from integers such that 2a square plus 3b square जो है वैल्यू वो 35 के इक्वल हो जाए। ठीक है जी, तो अब हम चाहते हैं क्या इसमें, एक बार दोबारा लिखते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा है twice of a square plus 3 times b square is equal to 35। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, सोचना और होमवर्क में रखना, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको बस इंटीजर की बात करें हम। इंटीजर क्या क्या होता है आपको पता है, 0 1 प्लस 1 हो गया, तो भाई +2 +3 फिर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तो ये जो वैल्यू है ये 35 है, तो आपको बहुत ज्यादा बड़े नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो a और b की जो वैल्यूज है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक जाएगी। अगर आप a को 0 करोगे तो जो b है वो क्या आएगा, अगर हम a को 0 करते हैं तो आपके पास आंसर आया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 35/3, यानी कि b स्क्वायर जो है वो 12 से कम होना चाहिए। बात समझाई? ऐसे ही यहाँ पे a 0 करके किया, आप सिमिलरली यहाँ पे b को 0 करके देखेंगे तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 35/2 18, तो a स्क्वायर जो है वो 18 से छोटा होना चाहिए। अब अगर b स्क्वायर लेस देन 12 है तो मतलब जो b की वैल्यू है वो एक तो बनेगी +1 -1 +2 -2 +3 -3, हम 4 भी नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है 16 बन जाता है, -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाता है। तो आपके पास जो पॉसिबल पेयर हैं, जो पॉसिबल जो वैल्यूज है ना, इसके लिए b के लिए और a के लिए है ना,
ए तो आपका जाएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और प्लस -4, और जो बी का पेयर जाएगा वो जाएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड प्लस -3। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये जो पेयर्स मिल गए ना ए और बी का, तो ए और बी के ऑल पॉसिबल, देखो कितने पेयर है जिनका अगर मैं ए की और बी की वैल्यू पुट करूँ तो 35 आ जाए। सपोज मैं ए को 1 पुट करता हूँ तो बी को क्या पुट करूँ कि 35 आ जाए। ये सारे के सारे पेयर इसमें यूज नहीं होंगे, थोड़े से यूज होंगे, तो 1 बाय 1 करके हमें वेरीफाई करना है। क्लियर? तो आप ऑल पॉसिबल पेयर आप ढूंढो कि कौन कौन से हो सकते हैं। बात समझाई? क्लियर?